और विदेश के भी 136 देशों में गीता परिवार निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय डॉक्टर संजय जी मालपाणी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है। अत्यंत ही अब उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताऊं। गीता परिवार का आधार स्तंभ उनके नेतृत्व में सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ समेट कर कैसे चलना है उनसे ही सीखना है। गीता परिवार को स्वामी जी ने शिक्षा दी है कि हम सोशल वर्क नहीं करते हैं, समाज हमें अच्छा करे, लोग हमें अच्छा करें, इसके लिए भी गीता परिवार कार्य नहीं करता है। गीता परिवार को कार्य करने के लिए एक दृष्टिकोण दिया गया है कि हम भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं और राष्ट्र आराधित करते हैं। भारत माता के लिए बाल संस्कार का कार्य, क्योंकि बच्चे ही भारत का भविष्य है और इन बच्चों को सुदृढ़ बनाना, सुसंस्कारित बनाना, सदाचार संपन्न बनाना और इस भारत माता की सेवा में अर्पित करना, यही गीता परिवार का कार्य है। उसी दृष्टिकोण को लेकर गीता परिवार अनेक माध्यमों से कार्य करता है। बाल संस्कार के कार्य में हम श्लोक सिखाते हैं, भगवत गीता तो हमारा प्राण है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में योगासन है, प्राणायाम है, खेल है, कहानियां हैं। कहानियों के माध्यम से बच्चों के भीतर संस्कारों का बीजारोपण करना सहज आसान हो जाता है। हम बार बार स्वामी जी से सुनते भी रहते हैं कि शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व जो बना वो जीजाबाई ने, जीजा माता ने बचपन में शिवाजी महाराज को कहानी सुना कर बड़ा किया था और उनके भीतर ये संस्कार बैठा दिए थे। उसी कार्य को करने की आवश्यकता आज भी है और उसी कार्य को गीता परिवार कर ही रहा है। उसके साथ में एकाग्रता बढ़ाने वाले मनोरंजनात्मक खेल, ग्राउंड के खेल, बच्चे खेलना ही भूल गए। खेल बहुत आवश्यक है, उसके बिना बच्चे समर्थ सक्षम नहीं बन पाएंगे, उनके फेफड़ों का विकास भी नहीं होगा, न तो मस्तिष्क का होगा। इसके लिए ग्राउंड के खेल बहुत आवश्यक है। वैसे ही बैठे खेल मनोरंजनात्मक, ये भी खेल खिलाते हैं। उसके साथ में नाट्यमंचन है, जादू के प्रयोग है, उसके साथ में अनेक प्रतियोगिताएं भी गीता परिवार करते रहता है, जैसे निबंध है, वक्तृत्व है, ऐसे अनेक स्पर्धाओं पे भी लेखे पे क्रॉफ्ट है, रंगोली है, मेहंदी है, ऐसे अनेक उपक्रम गीता परिवार द्वारा निरंतर चलाए जा रहे हैं। 12,500 बच्चों का योग महोत्सव संगमनेर में सफल है। एक साथ 12,000 बच्चों को योगासन करते हुए संगीत के ताल पर देखते ही बनता है वो दृश्य, तो बहुत ज्यादा बोलने का समय नहीं है। उसके साथ में 35,000 बच्चों ने एक साथ गीता जी के 2 अध्याय 12 और 15 अध्याय को 35,000 बच्चों ने, यानी 71,000 ये जो अध्याय हुए और उनके स्वामी जी के प्राकट्य दिवस पर इसको स्वामी जी के चरणों में भेंट किए। ऐसे अनेक बड़े बड़े उपक्रम गीता परिवार निरंतर करता है, किंतु बीच में कोविड आ गया। क्या करना, लग रहा था कि सारा काम थम गया है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिन तो समंजस में बीते, किंतु फिर शांति के साथ निराश होकर बैठ जाए वो गीता परिवार कैसे। गीता परिवार ने ऑनलाइन संस्कार वर्ग के लिए 15 दिन के मई महीने में 2021 में, और वो इतना सफल रहा कि 2.5 लाख बच्चे देश विदेश के उसके साथ जुड़ गए। जोर शोरों से वो कार्य चला 15 दिन में। उसमें परम पूज्य स्वामी जी ने विराम कथा बैठी थी और योग प्राणायाम और बहुत सारा कुछ उसमें चला। उसके पश्चात इस 22 में 15-10 दिन का ये संस्कार ऑनलाइन संस्कार साप्ताहिक ऑनलाइन वर्ग चला, ई संस्कार वाटिका के नाम से। वो उसमें तो अभी 3 लाख से भी ज्यादा देश विदेश के बच्चों तक हम पहुंच चुके हैं। फिर कोविड काल में कुछ तो भी और करना चाहिए, तो 15-15 दिन का हो गया, 10 दिन का आगे कुछ क्या करना। उसके साथ में जो चला ऑनलाइन साप्ताहिक वर्ग मध्याह्न चलिए परिवार के द्वारा राम रक्षा का ऑनलाइन वर्ग भी चला, जिसमें परसों हमने राम रक्षा का अर्थ और कवच का विवेचन
हमारे जानने के लिए उसके विवेचन सकल होते हैं, उसका ही पुस्तक का विमोचन यहाँ पर हुआ। इस तरीके से और ऐसे पुनः गीता परिवार ने विष्णु सहस्त्र नाम का भी ऑनलाइन संध्या कक्षा चलाई। इस तरीके से कार्य करते करते अब लगा कि ये बच्चे युवा हो रहे हैं, बचपन में बाल संस्कार वर्ग के बच्चे युवा हो रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि उनके लिए कुछ नया होना चाहिए। अब उन बच्चों को श्लोक सीखने के लिए बैठो कहानी सुनो, ये नहीं होगा, फिर क्या करें? फिर उनके लिए कुछ करना है। स्वामी जी के प्रेरणा में और सतगुरु भाई के मार्गदर्शन में हम लोगों ने अर्जुन युवा मंच की स्थापना की। युवाओं को भी कुछ देना चाहिए। हम लोग 2 दिन से यहाँ पर 3 दिन से सुन रहे थे, हिंदुओं जागो, युवाओं को जगाना है। कैसे जगाए, क्या करना चाहिए? केवल चिंतन करने से ही काम नहीं होता है, उस कार्य को कार्यान्वित करना पड़ता है। उसको लेकर अर्जुन युवा मंच की स्थापना की, जिसमें युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया। 2 शिविर हुए थे जो हम नाम से। अब यहाँ पर मेरे साथ आए हुए 4 बच्चों को आप देख रहे हैं, हर कार्य में बच्चे तैयार रहते हैं। लड़ चलाना है, छोटा सा प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देखेंगे। अब बहुत ज़्यादा यहाँ सुविधा साधन तो नहीं है, लेकिन जितना मिला है उतने में ही कुछ करेंगे। लड़ चलाना भी, शौर्य भी तो चाहिए। स्वामी जी कहते हैं केवल सज्जनता से काम नहीं चलेगा, बड़े करते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे युवकों को समर्थ और सक्षम बनाना आवश्यक है। उसके साथ में शक्ति के साथ भक्ति की भी आवश्यकता है, उसके साथ में युक्ति की भी आवश्यकता है। फिर शौर्य और धैर्य भी तो चाहिए। प्रतिकार करने की क्षमता ही नहीं रही तो क्या करेंगे? आज जो समाज में चल रहा है, विधर्मी लोगों का आक्रमण चल रहा है हमारे ऊपर। हमें भी हमारे बच्चों को बचपन में संस्कार देना है। हमारे धर्म का पूरा ज्ञान उनको मिलना चाहिए, उनको गर्व महसूस होना चाहिए हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। उन बच्चों को इस तरीके से संस्कार वर्ग के माध्यम से वो कार्य करें और युवाओं के माध्यम से उनको शक्ति और भक्ति युक्त के साथ उनके सक्षम बनाना है। लड़ चलाना भी आना चाहिए, तो कभी झट को चलाना तो वो भी आना चाहिए। इस तरीके से अर्जुन युवा मंच के बच्चे बहुत सारा ज्यादा काम कर रहे हैं। जहाँ जो सुविधा मिलती है वहाँ वो कार्य चल रहा है। वृक्षारोपण हो रहा है, उसके साथ में वृद्धों की सेवा भी हो रही है। कहीं कुछ आवश्यकता है हॉस्पिटल में जाकर, तो वहाँ भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। उसके साथ में स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। अब स्वच्छता अभियान में एक हमारा देसीपुर का युवा अभी लंदन में IT की सर्विस छोड़ के भारत माता के लिए कार्य करने के लिए, पर्यावरण में उसको काम करना है, वो सीखने के लिए लंदन गया है। वहाँ भी उसने वो स्वच्छता अभियान चला है, तो उसको वहाँ पर भी वो बात पार्लियामेंट में पहुंचे ब्रिटेन के और लंदन के वहाँ के, और वहाँ से उसको पुरस्कार मिला। ऐसे हमारे युवा शौर्य, धैर्य और युक्ति, शक्ति और भक्ति के साथ में कार्य करने वाले युवा हम लोगों को तैयार करने होंगे। इसीलिए हमारे यहाँ ये कार्य चला है। अब इतना सारा कार्य तो चल रहा है। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऑनलाइन जो लर्न गीता का कार्य चला, उसके तो आप सब साक्षी। पूरी कोविड के दरमियान क्या करना, छोटा मोटा चल रहा था, और हमारे संजय भाई ने और हमारे आदरणीय आशु भैया ने उस कार्य को इतना उठाया कि पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी गीता परिवार का डंका बजने लगा। लगा था कितना आएंगे, इतना तो हो जाएगा, लेकिन लोगों का उत्साह इतना था कि हमारे पास शिक्षक मीटिंग को ये इसलिए लाना है, कैसे करेंगे। लेकिन एक अनुभव ये हुआ मुझे कि भगवत कृपा होती है और सद्गुरु कृपा होती है तो क्या नहीं हो सकता। पंगुम लंघयते गिरिम, जो है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्र पादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पूरी साकार हुआ। स्वामी जी का सपना था गीता को हर घर में और हर घर में पहुंचाना है, तो उस दृष्टिकोण से यह कार्य चला और आज 4 लाख से अधिक लोग गीता सिखाने के लिए 5000 कार्यकर्ता वो काम भी कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों का उत्साह बढ़ता गया। मैंने अनुभव ये किया कि समाज में अच्छा देने वाला चाहिए। अगर देने वाला है तो समाज को अच्छे
लेकिन कोई करने वाला तैयार होना चाहिए। अगर कोई करता है तो ये सवाल ही नहीं उठता कि क्या करे, कहाँ से लाए व्यक्ति साहब, इंसान कार्य करने वाले कार्यकर्ता को कहाँ से लाए, पैसे कहाँ से लाए, ये बातें सारी गौर हो जाती है। संजय हमेशा कहते हैं कि राणा प्रताप नहीं मिलते, भामाशाह को बहुत मिल जाते हैं। पूरी गीता परिवार का कार्य इतने 5000 कार्यकर्ता रोज लगातार कार्य कर रहे हैं। अब इस कार्य को देखते देखते अब कोविड का काल भी समाप्त हो रहा है, हो गया है और कुछ आएगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अब क्या करेंगे? तो लर्ण गीता के माध्यम से गीता मैत्री मिलन के नाम से कार्य चला और उसमें गोवा में वो कार्य हुआ, पूना में हुआ, कोल्हापुर में हुआ, अभी मुंबई में हुआ। ये होने के बाद क्या करते हैं, इसमें गीता परिवार कार्य इस कार्य की पूरी जानकारी वहां पर देते हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, स्थानीय लोग वहाँ के कार्यकर्ता काम करते हैं और उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। फिर हमारे संजू और राष्ट्रपति आते हैं, गीता परिवार की पूरी जानकारी देते हैं, उसमें से 11-11 की टीम बनाते हैं और उस टीम को लेकर फिर हम लोग कार्यशाला करते हैं। गीता परिवार का कार्य कैसे करना है ये सिखाया जाता है। पूना में उसमें अभी बहुत सारा कार्य चला, कोल्हापुर में भी बहुत सारा कार्य चला, जिसके कारण अनेक शिविर हम वहाँ पर कर पाए और उस शिविर में जाने वाले हमारे बच्चे तैयार हो गए और इन बच्चों ने 5-5 दिनों का 4-4, 6-6 घंटों का शिविर किया। वैसे हमारी लखनऊ की टीम भी तैयार है, अभी उनके मुझे लगता है 261 हुए ना आपकी शिविर संस्कार कितने हुए? 165 संस्कार पर हमारे लखनऊ के बच्चों ने कितना काम करके दिखाया है, वहाँ तो हर साल होता ही है। और इस तरीके से हमारा ये जो कार्य बाल संस्कार का जो मूल कार्य है और आज उसकी बहुत आवश्यकता है, आप भी महसूस कर रहे होंगे। हमारे बच्चों को संस्कारित करना ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, हम सबका है। और जब ये बच्चे बड़े होंगे तब ये इस भारतीय संस्कृति में ढलकर जब बड़े होंगे तब उनको बोलना नहीं पड़ेगा, हर चीज के लिए कहना नहीं पड़ेगा ये मत करो ये मत करो, वो अपने आप को करना है उसको करने के लिए तैयार हो जाएंगे और वही बच्चे युवा बनकर आगे भी कार्य करेंगे। मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि आप सब गीता परिवार और कुछ नहीं चाहता, आप सबसे केवल गीता परिवार आपका समय का दान चाहता है और मैं अपेक्षा यहाँ पर व्यक्त करती हूँ और आपसे समय का दान मांग रही हूँ। क्या आप मुझे देंगे? तो जहाँ से जो कार्यकर्ता आया है उस गांव में हमारे गीता परिवार का एक केंद्र तो भी खुलना ही चाहिए। हर गांव में हर बच्चे तक पहुंचने की आवश्यकता है। वैसे तो बहुत सारा काम चल रहा है, परंतु जो स्वामी जी के कृपा आशीर्वाद से आपको लगेगा क्या मिलेगा? लौकिक कुछ नहीं मिलेगा, न प्रसिद्धि पैसा कीर्ति कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा अरे भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय होने का कार्य, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद मिलने का ये जो कार्य है, इसके अलावा और क्या चाहते हैं हम लोग? ये तो सारा कुछ है, पैसा पद कीर्ति प्रतिष्ठा है तो कुछ है, लेकिन ये जो अलौकिक बातें हम लोगों को मिलनी है वो गीता परिवार का कार्य परम पूज्य स्वामी जी का अत्यंत प्रिय कार्य है। मैंने आज इतने सालों में यही अनुभव किया है और लगता है कि बस गीता परिवार का कार्य करते रहो, आखिरी क्षण तक वही करते रहना है और इस भारत के एक एक बच्चे को सुसंस्कारित बनाना है, सदाचार संपन्न सुदृढ़ निरोगी ऐसा बनाना है और शक्ति भक्ति धैर्य शौर्य युक्ति इन सभी दैवी संपदाओं से युक्त करके उन बच्चों को भारत माता के लिए उस कार्य को करना है। और इसके लिए भी मैं आपसे समय का दान मांगती हूँ। जो लोग चाहते हैं कि हम कार्य करना चाहते हैं, हम सबसे संपर्क कर सकते हैं, आशुभा से कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, आपको नंबर भी मिल जाएगा। जहाँ आप बुलाओगे वहाँ हम आएंगे, पक्का, कुछ भी अपेक्षा नहीं है, केवल गीता परिवार का कार्य करना है और इसी के लिए हम लोग, मैं आज यहाँ पर हूँ। मुझे आशु भैया ने और परम पूज्य स्वामी जी ने अवसर दिया
मैं आपसे बात करूं। वैसे तो मेरी पात्रता कुछ भी नहीं है, किंतु जो कुछ बोला गया स्वामी जी की प्रेरणा से ही बोला गया। साड़ू की मंजूर बोले बोला गीता के गड़ा जी। आज तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बच्चों का देखिए। बहुत कुछ मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं है, फिर भी हमारे युवा बच्चे कुछ लखनऊ के हैं, कुछ तहसीलपुर के हैं। अभी थोड़ी देर का बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला दीदी, आपकी भावपूर्ण वाणी को सुनकर गीता परिवार कैसा काम करता है ये बहुत सारे साधकों को ध्यान में आया होगा। और प्रमिला दीदी ये तो पावर हाउस है गीता परिवार का। अकेले एक जन कितना काम कर सकता है इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। 100 कार्यकर्ताओं के बराबर वो अकेली है और ऐसे नए नए कार्यकर्ताओं का युवा मंच उन्होंने जो तैयार किया है उसका एक शौर्य का एक छोटा सा प्रदर्शन। अच्छा, थोड़ा पीछे की सकता हूँ आपको, बिल्कुल जगह ज़्यादा थोड़ा पीछे। थोड़ा सा पीछे होना, थोड़ा थोड़ा। और इसके साथ में एक बात मैं कहना भूल गई, मुझे याद आ गई इसलिए बोल रही हूँ। अगणित दीप जलेंगे ऐसे, अगणित दीप जलेंगे ऐसे, तमस एक दिन भागेगा पौरुष की आहुति से, भाग्य देश का जागेगा, भाग्य देश का जागेगा। संस्कृत भाषा का उत्कट पालन न्याय नीति का
महिषासुरमर्दिनी भवानी रामकथा राक्षस संहारिणी महिषासुरमर्दिनी भवानी रामकथा राक्षस संहारिणी कृष्ण कथा जो दुष्ट निकंदिनी दुष्ट यवन संहारक देव नरसिंह शिवाजी की हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभं करती सदाचार पुरुषार्थ जगाए क्षात्र तेज संचार कराए सदाचार पुरुषार्थ जगाए क्षात्र तेज संचार कराए शौर्य धैर्य उत्साह बढ़ाए देश धर्म सेवा स्फूर्ति प्रद कथा शिवाजी की हर 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 किसके किसके घरों में आपको अपने बालक ऐसे चाहिए? तो गीता परिवार की शाखा अपने आप खोल लीजिए, यही उपाय है। ऐसी शाखा खोलेंगे तो ऐसे बालक आपके होंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन। गीता परिवार क्या क्या करता है उसका एक बहुत छोटा सा प्रात्यक्षिक है। ऐसे कितने ही प्रात्यक्षिक यहाँ दिखाए जा सकते हैं। सुना होगा, आ जाओ। चलो चलो देख तो कर लो। वाह वाह, बहुत ये शौर्य संस्कार का अंग था और गीता परिवार इस प्रकार के सैकड़ों संस्कारों को कर रहा है। कई गरीब कल्याण संस्कार हो रहे, कई बाल संस्कार, कई शौर्य संस्कार आदि। हमने रामदेव जी का कंपटीशन भी तय कर लिया। भाई मैं कहने वाला इकडे तोंड कर, इकडे 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 मागे इकडे तोंड कर. हां ये तो छोटे प्रादेशिक आपने यहाँ पर जो उपलब्ध थे वही हम दिखा सके और ऐसे ही कई अलग अलग प्रकार के कार्य में हुए। गीता परिवार के बालक जब योग हरियाणा में योग उत्सव हुआ और सारे के सारे पुरस्कार गीता परिवार के बालक वहां से योग में लेकर आ गए। ऐसा तो इस प्रकार की अनेक बातें कर रही है। कोई गीता को कंठस्थी कर रहा है, कोई श्लोकांक से कर रहा है, कोई धारा प्रवाह से कर रहा है, कोई उल्टा कर रहा है। और मेरा मन था आपको यहाँ अंतरिक्ष भी दिखाने का, यहाँ समय नहीं है, फिर कभी होगा तो करेंगे। और बहुत सारी इस तरह की बहुतों की बातें गीता परिवार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आयाम कर रहे हैं। कोटा में कुछ और काम हो रहा है, हैदराबाद में कुछ और काम हो रहा है, जैसलमेर में कुछ और काम होता है, लखनऊ में कुछ और होता है, दिल्ली में कुछ और इस प्रकार से अलग अलग शाखाएं अपनी अपनी योग्यताओं का उपयोग करते हुए वहाँ के लोकल बॉडीज के अनुसार अलग अलग धारा प्रवाह से गीता परिवार की नित्य नवीन नई धाराएं बाहर आएंगी। आप भी इन धाराओं से जुड़े, ऐसा आह्वान करता हूँ। आपको सबको गीता परिवार में जुड़ने के लिए निमंत्रण देता हूँ। आप वैसे भी गीता परिवार को देखे रहे, सबके
से जुड़ने की इच्छा है और भी गीता परिवार जो लर्न गीता से जुड़े हैं उनको भी गीता परिवार के अन्य उपक्रम का आनंद लेने का अवसर है। तो आप सबके यहाँ गीता लाइब्रेरी शीघ्र हो और टीम 11 की स्थापना करके आप सभी लोग उससे जुड़ते जाए, ऐसी अभिलाषा कामना और प्रार्थना पूज्य स्वामी जी के चरणों में करता हूँ कि हम सभी लोग गीता परिवार के साथ जुड़ सके। स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कुछ आशीर्वचन इस अवसर पर कहे मेरा पास जीवन में आए इस सूत्र को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। गीता पढ़ने का पढ़ाने का काम कैसे चल रहा है ये आप सब लोग जानते हैं। गीता को जीवन में कैसे उतारना यह बहुत आवश्यक उस वक्त का पहलू है। यदि गीता को जीवन में उतारना होगा तो हम लोगों को तो अर्जुन जैसा बनना ही पड़ेगा। बिना अर्जुन हुए गीता जीवन में नहीं उतरती है। और अर्जुन बनना है तो शौर्यम तेजोदाक्षम युद्धे चात्रबलायम चात्रमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभाव। सबसे पहली बात शौर्य का। देश के उत्तम नागरिक हम लोगों को गीता परिवार के माध्यम से निर्माण कर रहे हैं। ये नागरिक घोड़े नहीं होने चाहिए, ये शूर वीर होने चाहिए। गीता परिवार की बात नहीं केवल हम महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के वेद विद्यालयों के जो छात्र हैं उनसे भी यही कहते रहते हैं कि आपको केवल वैदिक नहीं बनना है, वैदिकों को निर्माण करने वाले विद्यालय और भी है। हम लोगों को वीर वैदिक निर्माण करने हैं। हमारे वैदिक वीर होने चाहिए। वीर वो होता है जो समय के प्रवाह को बदल सकता है। तो यही काम हम एक और वेदव्यास प्रतिष्ठान के वैदिक छात्रों के माध्यम से जैसे कर रहे हैं वैसे सभी लोगों के लिए यह गीता परिवार के माध्यम से होता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब आपने गीता का श्रवण करते हुए सुना है। हर कार्यकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है और उसे इस प्रकार का कुछ न कुछ उपक्रम दिया जाता है जिसके कारण उसके भीतर प्रगल्भता बढ़े, कर्मण्यता बढ़े। अब उदाहरण के लिए बताता हूं आपको। कोविड की महामारी के पश्चात हम लोग पहली बार यहाँ पर मिल रहे हैं। कोविड के प्रथम दौर में जब भीषण प्रकोप चल रहा था और सारे के सारे लोग अपने को बचाने में लगे थे, उस समय लखनऊ के गीता परिवार ने लगभग 60 दिन तक मेरे कहने के बाद वो रुकने का मतलब 2 महीनों तक घूम घूम करके कितने सवा चार लाख अन्न के पैकेट्स वितरित किए। और ये काम करने वाले कार्यकर्ता थे। आपको आश्चर्य की बात लगेगी कि कोविड में लोगों के संरक्षण के लिए नियुक्त जो पुलिस डिपार्टमेंट था वह भी अपने इन अन्न के पैकेट्स को सराहता हुआ ग्रहण करता था और उनको इस सेवा को देखकर के बड़ा आश्चर्य होता था। इन लोगों ने केवल पुलिस के लिए और आम लोगों के लिए नहीं किया, आम लोगों के लिए किया, पुलिस के लिए उनके ध्यान में आया कि जो व्यवस्था नहीं थी उनके लिए करना चाहिए, उनके लिए किया। लेकिन जब ध्यान में आया कि पशु पंछियों के लिए व्यवस्था करना आवश्यक है, कुत्तों के लिए व्यवस्था करना आवश्यक है, गाय के लिए व्यवस्था करना आवश्यक है, गीता परिवार का काम सारा कार्यकर्ता उसमें जुट गया। हमारी गाय बचनी चाहिए, कुत्ते बचने चाहिए, लोग बचने चाहिए, पुलिस बचने चाहिए, हम जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए।
कोविड के दिनों में स्वयं इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को भेजना भी साधारण बात नहीं। तब्बू बंद करके सब लोग घर में घुस रहे थे और घर में घुसने का ही परामर्श एक दूसरे को दे रहे थे। वो गलत नहीं था क्योंकि वह आवश्यक था, लेकिन नियमों का पालन करते हुए लोगों ने यह जो काम किया सराहनीय काम किया। मूल बात क्या है, समाज के ऊपर आने वाली आपत्ति मेरी आपत्ति है ऐसा मान करके, और समाज के ऊपर कहीं पर भी किसी भी कोने में कोई भी आपत्ति आती है तो दौड़ करके जाने वाला एक युवा वर्ग समाज में होना चाहिए कि नहीं। गीता परिवार उसको खड़ा कर रहा है और ये सब संस्कार संपन्न होने चाहिए, शूरवीर होने चाहिए, चरित्रवान होने चाहिए, अपने अपने कर्म करने में कुशल होने चाहिए। गीता परिवार इन सारी गुण संपदा के पहलुओं को उन सब बालकों से मिला करके देश का आदर्श भावी नागरिक बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये काम ये देश का हमारी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जो जो जिस सेवा में जिस क्षेत्र में सेवा करता है हम सबकी सराहना करते हैं, सबकी सराहना करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जो सेवा के लिए किसी भी क्षेत्र में अपना समय देता है वो सराहनीय है, लेकिन ये काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मनुष्य निर्माण का काम है और ये लोगों को राष्ट्रीय दृष्टि देने का काम है, आध्यात्मिक दृष्टि देने का काम है। और इसलिए गीता परिवार के काम जैसा कोई अन्य महत्वपूर्ण काम मुझे वास्तव में लगता नहीं। ये दो पंख है, क्या लगना राष्ट्र उठेगा इन दो पंखों पर उठेगा, वेदांत फॉर प्रोसेस एंड गीता फॉर प्रोसेस। एक और वैदिक दृष्टि होनी चाहिए और दूसरी ओर गीता का साहस हमारे भीतर होना चाहिए। राष्ट्र की सेवा में समर्पित ये दोनों बातें हम सब लोगों के सामने इसलिए रखते हैं कि काम सबका है, सबको इसमें सहभागी होना चाहिए और जो होना चाहते हैं लोगों को संपर्क करना चाहिए और ऐसे कामों को करते हुए लोगों का एक दृष्टिकोण होता है। ये बात मैंने तेरे कार्यकर्ताओं की भी बहुत बार बताई है। हमारे काम में कभी कभी आरंभ में इस प्रकार की शिकायतें आती थी कि हम संस्कार कार्य करना चाहते हैं लेकिन बच्चे आते नहीं हैं, बातें तो आने भी लग गए, वो भी आने लग गए, सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं आते हैं, आते हैं तो टिकते नहीं हैं, ऐसा भी होता रहता। तो मैं कार्यकर्ताओं से कहता कि देखो भाई, हम लोग तो इज्जत की दुकान खोल के बैठे हैं। इज्जती दुकानदार का एक बड़ा लाभ होता है, ग्राहक आ गया तो उसका व्यवसाय चलता है और ग्राहक नहीं गया तो ये सुगंधी में बैठता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई आया तो भी भला, न आया तो जो संस्कारों की सुगंधी के भीतर बैठे हैं, इसलिए हमारे जीवन की तो धन्यता हम लोग अनुभव कर ही रहे हैं। ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने का उद्देश्य ये है कि आप भी स्वयं इन कामों के साथ कहीं नहीं जुड़ते रहिएगा। नारायण।